नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः प्रथमप्रश्नपत्रस्य पुस्तकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञानशाकुन्तलम नामक नाटक जो कि कालिदास जी की कृति है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस नाटक को प्रारंभ करने से पहले उसके विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर हम ले लेते हैं। यह रचना कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जो संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वसम्मति से कवि की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसमें 7 अंक हैं। यह कृति कवि की प्रौढ़ावस्था की रचना कही जा सकती है। कालिदास जी के इस नाटक के विषय में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, सबसे सुंदर कहा जाता है, और नाटकों में यदि सर्वश्रेष्ठ नाटक है तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक है, जो कि कालिदास जी की रचना है। आज इस नाटक के विषय में सबसे पहले हम इस नाटक का कथा स्रोत जान लेते हैं। कथा स्रोत यानी इसकी कहानी जो है कहाँ से ली गई है। कथा स्रोत वाल्मीकि रामायण में सर्वप्रथम इसकी कथा आती है। वाल्मीकि रामायण में मतलब एक घटना आती है, इसकी कथा नहीं आती। इसकी एक घटना ये है कि हनुमान जी का सीता जी को अंगूठी देने का वृत्तांत हमें रामायण में प्राप्त होता है। इसका उपयोग पहचान के लिए कालिदास जी ने अपने नाटक में किया, और माना जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतल यानी शकुंतला की पहचान अंगूठी के द्वारा जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार यहाँ पर यह रामायण से उन्होंने इस घटना को लिया है। पहला तो यह माना जाता है रामायण से इसकी कथा का आधार ग्रहण किया है। दूसरा, इसकी कथा के विषय में ये कहा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत से कालिदास जी ने ग्रहण की है। क्योंकि कालिदास जी ने ये कथा ली है महाभारत से, क्योंकि महाभारत में शाकुंतलोपाख्यान एक उपाख्यान प्राप्त होता है, एक कथा प्राप्त होती है शाकुंतलोपाख्यान नाम से। तो उसमें कुछ कथा अटपटी कथा है, कुछ उसमें इतना सूक्ष्म चित्रण नहीं किया गया है। कालिदास जी ने कथा महाभारत से ली है, पर उसके भोंडे रूप को अपनी कला से परिष्कृत कर उसे सर्वथा नया रूप प्रदान कर दिया है। उन्होंने नई उद्भावनाओं और नाटकीय तत्वों से उसमें असीम चारुता उत्पन्न कर दी है। हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है कि महाभारत में जो कथा आती है उसमें कण्व उस समय फल लेने गए होते हैं जब दुष्यंत आश्रम में प्रविष्ट होते हैं, जबकि इस नाटक में ये दिखाया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व शकुंतला के प्रतिकूल ग्रहों की शांति के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं। उसी प्रकार महाभारत में ये बताया गया है कि उक्त सूचना स्वयं शकुंतला को देती है। ये जो कण्व ऋषि के जो वहाँ पर गए हुए हैं, वो ये सूचना कण्व ऋषि जो आश्रम में नहीं है, ये उक्त सूचना स्वयं शकुंतला राजा को देती है महाभारत में। किंतु अभिज्ञान शाकुंतलम में वह शकुंतला उस सूचना को नहीं देती है। वैखानस नामक जो है आश्रमवासी जो तपस्वी होता है, वह राजा को यह सूचना देता है। उसी प्रकार महाभारत में ये भी आया है, शकुंतला दुष्यंत से अपना जन्म वृत्तांत स्वयं सुनाती है, जबकि इस नाटक में ऐसा नहीं है। सखी शकुंतला का जन्म वृत्तांत दुष्यंत को सुनाती है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में सखी सुनाती है, जबकि महाभारत में वो शकुंतला स्वयं राजा को बताती है।
उसी प्रकार महाभारत में ये बताया गया है, शकुंतला इस शर्त पर विवाह करने के लिए राजी होती है कि मेरा पुत्र गद्दी पर बैठेगा, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसा नहीं है। यह सौदेबाजी नायिका के लिए निकृष्ट मानकर यहाँ स्वाभाविक रूप से सखियों के वार्तालाप, परस्पर दर्शन, संभाषण, आड़ से राजा के देखने सुनने, पारस्परिक अनुराग, प्रेम पत्र प्रेषण आदि के द्वारा प्रेम को परिपाक अवस्था तक पहुंचाकर विवाह को बताया गया है। अच्छा, महाभारत में कण्व के डर से दुष्यंत राजधानी चले जाते हैं। महाभारत में ही दिखाया गया है, कण्व के डर से दुष्यंत राजधानी चले जाते हैं। लेकिन इस नाटक में क्या है, राजधानी जाने का कारण यहाँ पर दिया नहीं गया है इस नाटक में। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताए। इस नाटक में ये उदाहरण बताने का तात्पर्य यह है कि कालिदास जी ने अपने चमत्कार प्रदर्शन से, अपने कला कौशल से इस नाटक में कई परिवर्तन किए हैं, जिससे नायक एवं नायिकाओं का जो चरित्र उदात्त शैली का उभर कर आता है। यहाँ पर यह है, इसीलिए कहा जा सकता है कि कालिदास जी की कुछ मौलिक उद्भावनाएं हैं। क्या क्या है मौलिक उद्भावनाएं हैं? अनुराग का विकास, नए पात्रों की सृष्टि। पहला अनुराग का विकास, दूसरा नए पात्रों की सृष्टि, तीसरा शाप की कल्पना और चौथा अभिज्ञान अर्थात पहचान की अंगूठी की उद्भावना, नाटकीयता और औत्सुक्य बनाए रखना। ये कालिदास जी की कथा वस्तु का चमत्कार है, कालिदास जी के कला कौशल का परिणाम है। अच्छा, अब कथा वस्तु की जहाँ तक बात करते हैं तो जहाँ तक कथा वस्तु का संबंध है, वह प्रायः सारी की सारी कथा महाभारत से ही ली गई है। मुख्य पात्र कण्व, दुष्यंत, शकुंतला और सर्वदमन ये महाभारत के ही पात्र हैं। शिकार खेलते हुए आश्रम में पहुंचना, गांधर्व विवाह और कण्व द्वारा उसका अनुमोदन, पहचानने से इनकार और फिर स्वीकार आदि महाभारत से ही लिया गया है। किंतु घटना की अवधि कुछ ऐसी है जो कालिदास जी की अपनी खास घटनाएं हैं। तो यहाँ पर ग्रीष्म के आरंभ की सूचना सूत्रधार देता है। उसी समय राजा हिरण का पीछा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वसंत आने तक अंगूठी मिल जाती है। वसंत ऋतु में आम पहला वौर आने के दिन राजा शकुंतला के चित्र को देखकर अधीर हो उठते हैं और मातली आता है। इस प्रकार 1 वर्ष का समय निश्चित रूप से बीत जाता है। भरत इस बीच सिंह शावक से, भरत जो इसमें नाम दिया गया सर्वदमन, भरत इस बीच सिंह शावक को खींचने और बोलने लायक हो गया है, जिससे 1 से 5 वर्ष तक का समय व्यतीत हुआ माना जा सकता है। ऋषि कश्यप के प्रताप से बालक सर्वदमन 1 या 2 वर्ष में ही इतना शक्तिशाली और बोलने लायक हो गया हो, यह भी संभव हो सकता है। बालक को राजा प्यार से गोद में लेते हैं, जिससे वह बहुत बड़ा नहीं प्रतीत होता। इस प्रकार 2 से 6 वर्ष तक की अवधि की कथा इस नाटक में दी गई है। अब देखिए, कालिदास का इतना प्रसिद्ध नाटक जो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, एक विशेषता यह है कि इसकी प्रशंसा केवल भारतीय विद्वानों ने ही नहीं की है, पाश्चात्य विद्वानों ने भी, विश्व के प्रसिद्ध कवियों ने और नाटककारों ने भी इसकी प्रशंसा की है। कालिदास जी की यह रचना परम प्रौढ़ है। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा इसके अनुवाद मात्र यूरोप के शिक्षित समाज में हुई थी। अनुवाद मात्र से ही इसकी इतनी प्रशंसा हुई। यूरोप के शिक्षित समाज में इतनी प्रशंसा हुई कि अंग्रेजी अनुवाद ईस्वी सन 1789 में सर विलियम जोन्स ने किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का आंग्ल भाषा में अनुवाद ईस्वी सन 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने किया।
उसका जर्मन भाषा में अनुवाद 1791 ईस्वी में जॉर्ज फोस्टर ने किया, जिसे देखकर जर्मन के महाकवि गेटे ने अपनी भाषा में एक कविता लिखी थी। जर्मन के प्रसिद्ध कवि हुए हैं महाकवि गेटे, अपनी भाषा में एक कविता लिखी थी। शेक्सपियर तक को यह सम्मान नहीं मिल पाया था। उस कविता का भाव क्या है? जो गेटे जी ने कविता लिखी थी, उस कविता का भाव यह है, क्या तुम उदित हो रहे वर्ष के फूल और क्षीण हो रहे वर्ष के फल देखना चाहते हो? क्या तुम वह सब कुछ देखना चाहते हो जिससे आत्मा मोहित और प्रफुल्लित और हर्ष विभोर और तृप्त हो जाए? क्या तुम स्वर्ग और पृथ्वी का एक ही नाम की सीमा में होना चाहते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हारे सामने शकुंतला को प्रस्तुत कर रहा हूँ, और बस सब कुछ एक साथ इसमें आपको मिल जाएगा। उक्त कविता महाकवि गेटे जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा में कही है। तो यहाँ पर इससे क्या स्पष्ट हो जाता है? इस उद्धरण से नाटक की सर्वश्रेष्ठता प्रमाणित हो जाती है। अब अगले वीडियो में हम इस नाटक की कथा वस्तु यानी संक्षिप्त कथा सार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।